Welcome to all of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. Now we discuss reaction intermediate lecture third on carbocations, preparation of carbocations, synthetic application of carbocation as well as geometry of carbocation. Now start structure of carbocation. स्ट्रक्चर मेरे डियर उसको बताना हो तो कुछ नहीं छू मंतर है, ओनली हाइब्रिडाइजेशन दैट इज पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनी स्पीसीज। मीन्स अगर आपको कार्बोकेटाइनों का हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप उसका स्ट्रक्चर तुरंत बता सकते हैं और स्टेटमेंट बिल्कुल जो आप करने जा रहे हैं वही आपको लिखना है, तभी कॉपी चेक करने में मजा है। तो कार्बोकेटाइनों में जो पॉजिटिव कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसलिए उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब बात आती है कि sp2 में s हाइब्रिड ऑर्बिटल एक और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन पॉजिटिव का px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल जो होते हैं वह हाइब्रिड होते हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, while pz ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिव कार्बन इज vacant and perpendicular to the plane of sp2 hybrid orbital. Now any species of trivalent carbon containing 3 sigma bond that will geometry trigonal planar pz orbital that is vacant, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा कार्बन प्लस। ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है, pz ऑर्बिटल बिल्कुल खड़ा है एकदम, जैसे ब्लैक बोर्ड में कोई कील ठोक दे, और ये प्लेन है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम पूछें आपसे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन sp2, जी फॉर ज्योमेट्री पूछें या स्ट्रक्चर पूछें तो इसका क्या होगा पहले से ही पता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर बॉन्ड एंगल की बात आती है तो बॉन्ड एंगल आल्सो विल 120 डिग्री। नाउ फिनिश। स्टेटमेंट क्या हुआ, आंखों से देखें। इन कार्बोकेटाइंस प्लूरल टर्म ले लेते हैं, पॉजिटिव कार्बन प्रेजेंट इन sp2 hybridization in which px orbital and py orbital of positive carbon form sigma bond because of hybrid orbitals, while pz orbital of positive carbon is vacant and unable to form sigma bond and not participate in determination of geometry. Therefore, they had trigonal planar geometry. Now, finish. Method of preparation of carbocation. How will you prepare carbocations? Very simple route. Preparation of carbocations.
There are several methods for the preparation of carbocations. काउंट करते चलते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम अर एल्किल हैलाइड, फ्रॉम साइक्लो एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम ईथर, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम कीटोन, फ्रॉम एमीन, as well as from diazonium salt. So now we discuss one by one. First from alkyl halide. बिल्कुल आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इसे पढ़ चुके हैं. एल्किल हैलाइड अंडरगो हेटेरोलिटिक फिशन एंड गिव्स कार्बोकेटाइन. कोई एल्किल हैलाइड आइदर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अंडरगो हेटेरोलिसिस एंड गिव्स कार्बोकेटाइन. एल्किल हैलाइड में आपको अगर हम बतावें तो हम 3 डिग्री ही स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं. 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड undergo thermolysis or heterolysis, shear pair electron shifted towards more electronegative atom and gives 3 degree carbocations as well as halide ion. Now from alkyl halide के जगह पर केवल अर जोड़ दें, एक शब्द अर हो जाएगा, अर एल्किल हैलाइड्स. AR ALKYL एल्किल हैलाइड पढ़े होंगे इंटर में भी, हो सकता है याद आता हो. अर का मतलब एरिल, जहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड न हो एरोमेटिक न्यूक्लियस से. मतलब दोज कंपाउंड या दोज हैलाइड्स इन विच हाइड्रोजन एटम डजंट डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन न्यूक्लियस are called alkyl halide. Now हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे वह ट्राइफिनाइल हो स्टेबिलिटी के क्रम में, क्योंकि इसे देखने को मिलेगा कंपटीशन में भी ये आता है. स्टेबिलिटी जानना है, इधर हम बनाने में लगे हुए हैं कि बना दें उसके बाद स्टेबिलिटी बताएं. ये आपका होगा, शिफ्ट करेगा इधर. Heterolysis either in presence of polar solvent or solvent migrate towards more electronegative atom, share pair electron, और ये बनेगा most stable carbocation as a reaction intermediate, जो आपको पहले से पता है. ये आपका बन गया ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एज वेल एज हैलाइड आयन. इससे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कुछ किताबों में ये नहीं लिखा रहता है कि स्टेबिलिटी तो हमें मिलती है, लेकिन अगर हमको थर्मोलिसिस कराना हो तो ये सब कंपाउंड नहीं मिलते हैं. फ्रॉम साइक्लो एल्किल हैलाइड. साइक्लो एल्किल क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है. एक नहीं, 2 नहीं, 3 हम ट्राई साइक्लोप्रोपाइल रिंग ले सकते हैं, हैलाइड जोड़ सकते हैं और इसका थर्मोलिसिस करा सकते हैं. सेम काम वही होगा और ये बनाएगा किंग ऑफ कार्बोकेटाइन. कहेंगे क्यों किंग कहा जाता है, तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा. केवल मजा लेने से काम नहीं होता है. पूरे कार्बोकेटाइन फैमिलियों का ये बादशाह है, सुपर डुपर हीरो है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है. और इसके अलावा अगर इसे बनाएं तो इसकी तुलना में ये कुछ नहीं है. इसका नाम भी अगर आपसे पूछें तो कहेंगे सर क्या बना दिए हैं, सर भूल गए हैं, डब्बा नहीं बनाए हैं. तो डब्बा नहीं है मेरे डियर, ये खाली है, डब्बे में डब्बा नहीं है. इसका नाम ट्राई साइक्लोप्रोपाइल
मिथाइल हैलाइड है, इसका नाम ट्राइसाइक्लोहेक्साइल मिथाइल हैलाइड है, अंडरगो हेड्रोलिसिस, और हेड्रोलिसिस के बाद ये दे देता है साइक्लोहेक्साइल रिंग है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं, ट्राइसाइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसकी तुलना में ये इसका बाबा है स्टेबिलिटी में, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग है, बेंडिंग ज्यादा है, इसमें कम है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक मेथड और नया मेथड देते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और आयन। ये सब आने वाले नई चीजें हैं, पुरानी नोट से केवल छपाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन नया कुछ न कुछ करना है। ये आपका कहलाता है डाइजोनियम आयन, और अगर जो जोड़ देंगे स्टेबल होना चाहिए, इसको कहते हैं बेंजीन, डी फॉर डाइजोनियम, आई फॉर आयन। इट अंडरगो थर्मोलिसिस और हेड्रोलिसिस and shifted towards bond gives phenyl carbocation। जबकि ये स्टेबल बहुत नहीं है, फिर भी बनता है इससे कार्बोकेटाइन। एल्कोहल से भी आप बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल या ईथर या कीटोन या एल्डिहाइड, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक मैंने और बताया फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? अरे बाबा, ये एल्कोहल का पहले करो प्रोटोनेशन, उड़ा दो पानी, बन गया कार्बोकेटाइन। तो नाउ एल्कोहल, सिंपल एल्कोहल ROH अंडरगो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होगा कहां पे? जहां पर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होगा। ROH तो था ही, लोन पेयर बैकेंट ऑर्बिटल H आयन को दे दिया और ये बना दिया ऑक्सोनियम आयन, हाईली अनस्टेबल, एट it easily loses water, that will be elimination takes place and gives carbocation। ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। Now start ether। फ्रॉम ईथर से कार्बोकेटाइन कैसे बनाएंगे? लाइक एल्कोहल, ईथर्स अंडरगो प्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन गिव्स कार्बोकेटाइन। ईथर आपका अगर सिमेट्रिकल है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एसिमेट्रिकल है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आता नहीं तो चला जाएगा, प्रोटोनेशन होगा तो ये बनाएगा ऑक्सोनियम आयन, जस्ट लाइक एल्कोहल। H नीचे हम जोड़ देते हैं, चाहे ऊपर जोड़ दें। अब ये कोई दोनों सिमेट्रिकल हैं, देयर इज नो मैटर, कहीं से तोड़ सकते हैं, टूट जाएगा तो R+ हो जाएगा और निकल जाएगा ROH एल्कोहल। ये बन गया कार्बोकेटाइन। इसलिए मैं इतना तेज इसमें चल रहा हूं कि केवल आपको 1 से 2 मेथड जानना चाहिए, जनरल हो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में ही बता दिया है, और इसको जानने के लिए आपको पूरी जीवन टीचर बन जाते हैं, कुछ भी निकाल लें, गेट, नेट, IT, जेम, तो भी आपको जानना है क्योंकि पर्दे पे आना है डियर। तो यहां पर आपको चलते हैं, अगर ये सिमेट्रिकल ईथर है जस्ट लाइक दिस, CH3O CH2 CH3, ये सिमेट्रिकल ईथर अंडरगो प्रोटोनेशन, प्रोटॉन वहीं जाएगा जहां जाना चाहिए, CH3O CH2 CH3 प्लस यहां आएगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सोनियम आयन बना।
अब समस्या ये आती है कि इसमें से कौन कार्बोकैटायन बनाएगा, ये एल्किल ग्रुप कि ये एल्किल ग्रुप। तो दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यही बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये स्टेबल होगा। किसकी तुलना में होगा? मिथाइल की तुलना में होगा, और ये निकल जाएगा CH3OH। कोई पूछ ले क्यों यह ज्यादा स्टेबल है इससे, तो आप तो लगेंगे लपेटने, लगेंगे पोतने, हीरो बनने। एक जवाब जो सही हो, कैलकुलेटिव हो। इथाइल कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। While in methyl carbocation there is no alpha hydrogen, no hyperconjugative structure. So ethyl carbocation is most stable than methyl carbocation. Now we discuss application of carbocation. या सिंथेटिक इसी को कहते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशन of carbocations। आपको ओरल याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक का मतलब होता है मैथ, आपको कुछ रटना नहीं है। इसमें 5 सिंथेटिक एप्लीकेशन है। पहला, कौन सा? कार्बोकेटाइन को पहले ही बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट से कर लेगा मोहब्बत, बना लेगा बॉन्ड। मतलब एडिशन कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, एडिशन विथ किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल। पहला। दूसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या हो सकता है? कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी होती है रीअरेंजमेंट करने की, क्योंकि अपने से अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देता है। तो क्या कर सकता है? रीअरेंजमेंट। सब पे इसे लिखने से काम नहीं चलेगा, इस पर एग्जाम्पल का मोहर लगना चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसे प्रूव करना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तीसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन जो होगा उसको हम दे सकते हैं क्या नाम लिख करके? एलिमिनेशन करता है। अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाए एज ए प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो एलिमिनेशन करने की टेंडेंसी होती है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 हो गया, 2 बचे। और दूसरा क्या, चौथा क्या हो सकता है? चौथे में अगर आप देखें तो कार्बोकेटाइनों में मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ने की टेंडेंसी होती है। मतलब किससे जुड़ सकते हैं? एडिशन कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, किसके साथ कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड के साथ। मल्टीपल बॉन्ड, अरे बिल्कुल मार्कोनी काफरून की तरह। मल्टीपल बॉन्ड। 5वां, हाइड्राइडाइन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्राइडाइन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सिंथेटिक एप्लीकेशन अगर पढ़ा जाए स्पेंडली 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन जान लिया जाए तो जीवन भर याद रहेगा। कोई न्यूक्लियोफाइल सोचिए संसार में कौन है? अरे सबसे छोटा सोचिए, OH माइनस आयन, X माइनस आयन, Cn माइनस आयन, कुछ भी मिल जाए। अगर कहीं इस तरह से रिएक्शन है, पहला एप्लीकेशन हम बता देते हैं। फर्स्ट क्या है? एडिशन या कॉम्बिनेशन। एडिशन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो हमें क्या करना है?
एडिशन, कॉम्बिनेशन केवल चाहिए कोई न्यूक्लियोफाइल और स्टेटमेंट वेरी सिंपल, कार्बोकेटायन हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज while nucleophile is electron sufficient, both are combined and gives product like this. CH3 कोई कार्बोकेटायन हो, CH3 न्यूक्लियोफाइल यहां कुछ भी जोड़ दें, यहां पर कॉम्बिनेशन होने जा रहा है किसके साथ आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्या न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं? अरे बाबा OH माइनस ले सकते हैं, अरे बाबा और क्या ले सकते हैं, CN माइनस ले सकते हैं। लिखने की तरीका एक तो लाइट नहीं है, गर्मी जान खा ले रही है, सरकार का ध्यान कोरोना में बटा हुआ है, लेकिन पढ़ने वालों का ध्यान केवल मजा लेने में बटा हुआ है। OH CN, इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियोफाइल X माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, उसके अलावा ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, अगर आप चाहें तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ऐसे एग्जाम में देके पूछ सकता है और आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, मैं तो पढ़ा नहीं। इसके साथ करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, जोड़ते चले जाएंगे, ये देने वाला है, लेने वाला है, देने वाला, लेने वाला, देने वाला, लेने वाला, देने वाला, तो जब देने वाला है, लेने वाला है, तो क्या होगा? लेन देन नहीं होगा? होगा। क्या कुछ होगा? दोस्ती हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएंगे। CH3OH, नाम पूछे तो नहीं बताएंगे। CH3CN। क्या जिसे लग रहा कि कक्षा 10 की पढ़ाई हो रही है, BSc 3rd ईयर का है। That's CH3H, क्या होगा? एक एप्लीकेशन ग्राउंड कुछ भी दे दिया जाए। अब यहाँ जितने कार्बोकेटायन मैंने बनाया किसी के साथ करें तो प्रोडक्ट बनेगा, एक नहीं, दो नहीं, इन्फिनिटी जितने वर्ल्ड में है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन मैंने बताया, इसी पे मैं स्टॉप करूंगा। गर्मी बहुत हो रही है, मेरे पढ़ाने का मतलब तब है जब आप देखें, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चन डालूंगा जो हमारे सब्सक्राइबरों के लिए होगा डायरेक्ट कंपटीशन में। वहां लिख भी देंगे, आप बैठेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा भी। फर्जी तो कह नहीं रहे हैं, हम भी गेट निकाले हैं, तो इसका मतलब जो गेट निकाला हो उससे पूछेंगे कि कैसे क्वेश्चन पकड़ के लाया जाता है, किताब से डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो चैनल देखते जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन मेरा धर्म है, ईश्वर मुझे कुछ दिया है तो जो लेने वाला है उसे तो मैं दूंगा ही, जो नहीं लेने वाला है उसको भी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन गुरु और चेले में कोई कंपटीशन नहीं रहता है माय डियर। लेकिन आज के समय में अगर कोई चढ़ा दे किसी को तो वह गुरु का कंपटीटर बन जाता है। भले नहीं केमिस्ट्री जानता है, लेकिन केमिस्ट्री बताना शुरू कर देगा, कमी खोजना शुरू कर देगा, नहीं कुछ पाएगा तो अनलाइक ही चाप देगा। अरे एक बार पर्दे पे खड़ा तो हो, आगे बढ़ के तो दिखाओ। जिस दिन खड़ा होना पड़ेगा बिना नोटबुक के, उस दिन पता चलेगा राजनीति नहीं है, केमिस्ट्री है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।